साथियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र का परिचय और अर्थशास्त्र की परिभाषा ये हम कर चुके हैं। आज हम अर्थशास्त्र के दो अंग व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नॉर्वे के नोबेल पुरस्कार प्राप्त एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं रैगनर फ्रिश। तो रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। एक को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो अर्थशास्त्र की आगे ये दो शाखाएं हैं हमारे सिलेबस में, 12th के सिलेबस में। वैसे तो अर्थशास्त्र की और भी शाखाएं हैं, लेकिन अर्थशास्त्र को आपके सिलेबस के हिसाब से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दो भागों में बांटेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये जो शब्द व्यष्टि है, व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। ये अर्थशास्त्र के एक छोटे रूप को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमें पता है, अर्थशास्त्र में हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक समस्याओं का जो हम अध्ययन करते हैं या आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं, वो हम व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं या एक छोटे समूह के स्तर पर अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि का मतलब होता है समूचा या संपूर्ण। तो जब हम आर्थिक क्रियाओं का पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करते हैं तो हम उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन जब एक छोटे समूह के रूप में अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं, तो हम उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, छोटा रूप। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण रूप। जैसे एक व्यक्ति है, जब हम पूर्ण रूप से व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, उसके हम पाचन तंत्र, उसके श्वसन तंत्र, उसके हम नर्वस सिस्टम, सभी चीज़ों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो समूचे इंसान का अध्ययन एक समूची अर्थव्यवस्था के तरह है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम सिर्फ उसकी आँख का अध्ययन करें, सिर्फ हम उसके मस्तिष्क का अध्ययन करें, सिर्फ हड्डियों का अध्ययन करें, तो वो एक व्यक्तिगत या एक छोटा स्तर हो जाएगा। तो ये उदाहरण मैंने आपको समझने के लिए दिया है। अन्यथा हम यही कहेंगे, जब हम आर्थिक क्रियाओं का समूची अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करते हैं तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन जब हम आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक समस्याओं का व्यक्तिगत इकाई के स्तर पर या एक छोटे समूह के स्तर पर अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा अंतर दोनों में देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो दूसरा नाम है, अन्य नाम है, जो इसका अन्य नाम हम कह सकते हैं, इसको कीमत सिद्धांत के रूप में भी हम जानते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो दूसरा नाम है, इसे हम आय अथवा रोजगार सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसकी सभी समस्याओं का जो केंद्र बिंदु है वो आय अथवा रोजगार है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सभी समस्याओं का केंद्र बिंदु कीमत है, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जा सकता है। इस पे हम एक और पॉइंट बना सकते हैं कि इसका मुख्य निर्धारक तत्व कीमत है, जबकि इसका मुख्य निर्धारक तत्व आय अथवा रोजगार है। नेक्स्ट अंतर की तरफ हम बढ़ते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, इसमें हम किस सामग्री का अध्ययन करते हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम मांग का सिद्धांत, जिसमें एक व्यक्ति की या बाजार की मांग, पूर्ति का सिद्धांत, जिसमें एक फर्म की पूर्ति या एक बाजार की पूर्ति, उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं कि उपभोक्ता किन किन वस्तुओं को किस किस तरह से खरीदता है, कैसे चुनाव करता है, लागत, बाजार में जो फर्म है उत्पादन करती हैं उसकी लागत कैसे निर्धारित होती है, विभिन्न तरह के बाजार। तो ये इसका विषय वस्तु है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरे देश में जो रोजगार कैसे निर्धारित होता है, रोजगार की क्या क्या समस्याएं हैं, इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है पूरे देश की आय का और उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। उत्पादन भी कुल उत्पादन है पूरे देश का। मुद्रा, बैंक प्रणाली, बजट, देश का बजट कैसे तैयार होता है, क्या उद्देश्य है इसके, और देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
तो ये सारी चीज़ें, ये जो विषय वस्तु है, ये जो सामग्री है, ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये विषय वस्तु समष्टि अर्थशास्त्र की है। तो एक व्यष्टि और समष्टि में ये अंतर है, या ये कह लीजिए व्यष्टि की व्याख्या और समष्टि की व्याख्या ये भी है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक आंशिक, एक पार्ट, एक अंग में संतुलन को दिखाता है, क्योंकि इसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं कर रहे, एक छोटे रूप का अध्ययन कर रहे हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र एक पूर्ण रूप से समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, तो ये पूर्णता को प्रदर्शित करता है। अगर हमने समूची अर्थव्यवस्था को समझ लिया तो हमने पूरे देश की कार्यप्रणाली को समझ लिया। जबकि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक अंग की बात करते हैं, केवल एक पार्ट की बात करते हैं। तो एक दोनों में ये भी अंतर है। एक अंतर और हम कह सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका पैमाना है, उसका जो दायरा है वो संकुचित है, क्योंकि हम उसमें पूर्ण अर्थव्यवस्था को नहीं समझ रहे, उसमें हम एक अंग को समझ रहे हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा विस्तृत रूप है। तो ये हमने लगभग 5 अंतर समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में किए। अर्थशास्त्र के इन दोनों रूपों में जब भी आपको अंतर करना आए तो आपने इस आधार पर अंतर करने हैं। अगर अलग अलग व्याख्या पूछे तो आपने सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये व्याख्या यहाँ से लेनी है, और समष्टि की अगर अलग से पूछे तो ये व्याख्या यहाँ पर लेनी है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।